सुप्रभात बच्चों, मैं शशि मिश्रा। आज की कक्षा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके भेद, प्रकार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों, मेरे साथ इस पाठ को पढ़िए। संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव, स्थान का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु से किसका बोध हो रहा है बच्चों? जाति, क्योंकि पशु में कोई भी आ सकता है, शेर, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, है ना। तो ये पूरी जाति को संबोधित कर रहा है। व्यथा यानी दुख या पीड़ा, ये क्या संबोधित कर रहा है बच्चों? ये एक भाव का बोध करा रहा है। भाव यानी जिसको इंग्लिश में हम फीलिंग, व्यथा यानी दुख, है ना। मोहन से क्या बोध हो रहा है बच्चों? मोहन किसी व्यक्ति का नाम है ना। अगला है दिल्ली से क्या बोध हो रहा है बच्चों? दिल्ली से स्थान का बोध हो रहा है, यानी प्लेस का बोध हो रहा है कि दिल्ली कोई जगह है जिसका नाम दिल्ली है। तो इस तरह से बच्चों संज्ञा किसी शब्द से, है ना, किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, भाव, स्थान का बोध हो उसे ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हनुमान, राम, गंगा, यमुना आदि। बच्चों यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के मैंने कुछ उदाहरण आपको दे रखे हैं, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, नदी, नगर, पर्वत, पक्षी, भैंस, बकरी, नारी आदि। बच्चों जातिवाचक संज्ञा के भी 2 प्रकार होते हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो शब्द किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु आदि का बोध कराता है उसे द्रव्य संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, दूध, पानी, लकड़ी आदि। उसी तरह समूहवाचक संज्ञा जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, दरबार, सभा, कक्षा आदि। बच्चों इन सभी उदाहरणों के माध्यम से आपको यह पता चल गया होगा कि ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या किसी वस्तु विशेष के बारे में बोध नहीं कराता, बल्कि किसी समुदाय का, किसी जाति का, है ना, किसी समूह का बोध कराता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़कपन, मिठास, जवानी, बचपन, मोटापा, थकावट आदि। बच्चों इस उदाहरणों के माध्यम से आप यह समझ गए होंगे कि इस संज्ञा के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की कोई विशेषता है या कोई उसके अंदर बुराई है या उसका कोई स्वभाव विशेष है, उसके बारे में हमें पता चलता है, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस तरह से बच्चों आज की कक्षा में आपने संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, प्रकार आदि के बारे में विस्तार से जाना। तो बच्चों अब आप इसका लिखित अभ्यास करेंगे और फिर भी यदि कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। धन्यवाद।